हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यह है स्टैचू ऑफ वननेस। इंडिया में इस तरह की बनने वाली पहली स्टैचू है। 2161 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ओमकारेश्वर में यह स्टैचू ऑफ वननेस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में इकोनॉमिकल एंगल से बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास ऑलरेडी इस समय 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे बड़े कर्ज की हालत में ऐसे स्टैचू बनाना कितना लाजमी है, इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है और साथ में पीडीएफ शेयर किया था, तो उसके माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा चैनल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शाम के 4 बजे की मेंस एंड स्टडी क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, एज ऑफ नाउ बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है इस समय। ओमकारेश्वर में 2161 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा स्टैचू ऑफ वननेस। आचार्य शंकर की 108 फीट की प्रतिमा होगी स्थापित, और इसमें आप देखेंगे आदि शंकराचार्य की प्रतिमा यहां पे स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए कह सकते हैं एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि 108 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। यहां पर टूरिज्म की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होने की पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है कि आने वाले कल में पर्यटन की अपार संभावनाएं होंगी। लेकिन एक ऐसे क्षण में जब मध्य प्रदेश के पास में 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो, उस कंडीशन में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट करना लाजमी है, सही है, इसके बारे में आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में चाहे टेम्पल्स हो, चाहे यहां पर प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली किलों की बात करें, बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स बने हुए हैं जहां पे टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि हमारा ध्येय वाक्य है अतुल्य भारत का हृदय। तो ऐसी कंडीशन में टूरिज्म को हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आज भी यदि आप ऐसी जगहों में जाएं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने के लिए मिलती है। और साथ में जो स्मारक बने हुए हैं, वो स्मारक में जिस तरह से रीडेकोरेशन होना चाहिए, रिफॉर्मेशन होना चाहिए, और साथ में जिस तरह से जो टेम्पल्स भी बने हुए हैं वहां पे विजिट करने के लिए जिस तरह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, उसकी आज भी कमी है। यदि हम देखें तो हमारे पास जो इंफ्रा ऑलरेडी बना हुआ है वहीं पर हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में हम नई चीजों का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्यों नई चीजों का अनाउंसमेंट कर रहे हैं? जिससे कि आने वाले कल में लोग जाने कि यस, इसका अनाउंसमेंट इस सरकार के द्वारा किया गया था या इस सीएम के द्वारा किया गया था। ऐसे अनाउंसमेंट करने के लिए हम लोग एक नई चीजों का यहां पर स्टार्ट कर ही लेते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी है उसको तो आप बेहतर तरीके से बनाइए। हमारे पास बहुत सारी गुफाएं हैं, मारा की केव्स हैं, उदयपुर की गुफाएं हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि मतलब उसकी आप काउंटिंग करने लग जाओ तो आपको काउंटिंग करने में आपको घंटे लग जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम जाते हैं वहां पे और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं और देखते हैं कि वहां पर सरकार ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो बहुत कम नजर आता है। तो ऐसी कंडीशन में टूरिज्म आपको बढ़ाना ही है, तो ऐसे जो स्मारक ऑलरेडी बने हुए हैं उसको लोगों तक पहुंचाएं, उसका प्रॉपर तरीके से प्रोपगेशन करें, प्रॉपर तरीके से एडवर्टीजमेंट करें, तब जाके हमें टूरिज्म की बेहतर पॉसिबिलिटी मिलेगी। इंस्पाइट ऑफ कि हम एक नया 2000 करोड़ रुपए का एक नया स्टैचू बना रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग जाने कि यस, इस चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, बनाना आसान काम है, लेकिन उस चीज को मैनेज करना, जैसे कहते हैं ना कि आपको बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं, हालांकि बनाना भी मुश्किल काम है, लेकिन उस चीज को सस्टेन करना मुश्किल काम है। तो आपको जो चीजें आपके पास बनी हुई हैं उस चीज को प्रिजर्व करना बड़ा जरूरी है। यदि हम इस स्टैचू की बात करें तो स्टैचू ऑफ वननेस देखा जाए तो ये 108 फीट ऊंची होगी, और देखा जाए तो ये 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है ये 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म में स्थापित की जाएगी। ये प्लेटफॉर्म 54 फीट ऊंचा होगा, इसके ऊपर ये हमारे शंकराचार्य साहब की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ये कहलाया जाएगा स्टैचू ऑफ वननेस। तो गुजरात में जैसे बना हुआ स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसी तर्ज में मध्य प्रदेश सरकार प्लान कर रही है कि स्टैचू ऑफ वननेस बनाएंगे, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा है, 2000 करोड़। देखा जाए तो हमारे देश में आपको पता होना चाहिए, जब भी इकोनॉमिकल एंगल की बात की जाती है, अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, तो वहां पर हमारे सामने 3 टर्म्स आते हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नीड होती है। यदि ये हम पूरी कर लेते हैं तो इसके बाद अगले स्टेप शुरू होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रेफरेंस है, जो रोटी और कपड़ा और मकान में होना चाहिए, वो प्रेफरेंस चेंज होकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स में चला आता है।
हमारे देश में यदि 2000 करोड़ रुपए की यदि हम बात करें, यदि हम राउंड ऑफ 2000 करोड़ रुपए लें, तो 2000 करोड़ रुपए में यदि आप इसको कन्वर्ट करें कितने लोगों को इंप्लॉयमेंट दिया सकता है, तो यहां पे मैं कहूंगा तकरीबन 12 महीने, मतलब एक साल तक यहां पर आप यदि 20,000 रुपए सैलरी भी पे करते हैं, लोगों को इंप्लॉयमेंट देते हैं, तो यहां पे आप तकरीबन सोचे कितने सारे लोगों को इंप्लॉयमेंट आप दे सकते हैं। लाखों की संख्या में लोगों को आप यहां पर इंप्लॉयमेंट दे सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए, लाख लोगों को जब आप इंप्लॉयमेंट देते हैं तो लाख लोगों से एक आदमी से कम 10 लोग कनेक्ट होते हैं, तो उस हिसाब से 10 लाख लोग जो हैं उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार को यह समझ नहीं आएगा। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन हो चुका है, उनको प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अपॉइंटमेंट मिलता है तो 2-3 साल की देरी से मिलता है, जब वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोटेस्ट कर चुके होते हैं। भोपाल आंदोलन में आपको पता होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा कैसे लाठियां भाजी गई थी। हालांकि आई एम श्योर पुलिस डिपार्टमेंट ने लाठियां नहीं भाजी होंगी, वो ऑर्डर ऊपर से मिले होंगे, बट ये काफी अनफॉर्चुनेट है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि आप इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। इससे बेहतर यह है कि आप उद्यमी जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से इतना इन्वेस्टमेंट कर देते तो शायद यहां पर एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाता। लेकिन एक ऐसी टाइम पे जब राज्य सरकार के पास ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए कर्ज हो, कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं है, 2.5 लाख रुपए कर्ज हो, ऐसी कंडीशन में मूर्ति बनाना कितना लाजमी है, ये क्वेश्चन मार्क है। और तब जब कोरोना के चलते हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी अपने बॉटम लेवल पे है। हमने अभी कोरोना के टाइम में जो सेकेंड वेव है उस टाइम पे हमने हालत देखे हमारे मध्य प्रदेश के, जहां पे लोगों को प्रॉपर तरीके से बेड नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा था, वो दर्द हमने भूला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पे 2 लाख करोड़ रुपए को बाईपास करके एक ऐसी जगह में लगा रहे हो जहां पे आप बोल रहे हो कि आने वाले कल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो यहां पे हमारे राज्य का नाम होगा, हमारे देश का नाम होगा और साथ में टूरिज्म की अपार संभावनाएं पैदा होंगी। ये चीजें काफी हास्यास्पद होती हैं कि टूरिज्म की जो पॉसिबिलिटी ऑलरेडी आपके पास में है उसको आपने कितना यहां पर इस्तेमाल कर लिया है, यही अपने आप एक बड़ा कंसर्न है। एनीवे, यदि हम इस स्टैचू की बात करें तो यहां पता होना चाहिए स्टैचू और साथ में शंकर म्यूजियम ये लगभग 7.5 हेक्टेयर की एरिया में बनाया जाएगा। देखिए 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होते हैं। हेक्टेयर देखा जाए तो 10,000 मीटर स्क्वायर का 1 हेक्टेयर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर का 1 हेक्टेयर होता है, मतलब 100 मीटर बाई 100 मीटर का ये आप 1 स्क्वायर लेते हो तो। और इसके अलावा मांधाता माउंटेन में बनाया जाएगा। कहां पे? मांधाता माउंटेन में। गुरुकुलम जो है डेवलप किया जाएगा यहां पे नर्मदा नदी के साइड में 5 हेक्टेयर के एरिया में। और साथ में आचार्य शंकर इंटरनेशनल अद्वैत वेदांत संस्थान बनाया जाएगा तकरीबन 10 हेक्टेयर की एरिया में। तो ये बेसिकली यहां पर कुछ नए डेवलपमेंट किए जाएंगे। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारी राज्य सरकार इससे बहुत ज्यादा कर्ज में है। हमारी राज्य सरकार का टोटल बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ का होता है और इतना ही लगभग हमारे पास इस समय कर्ज है। और इस समय यदि हम पर कैपिटा की बात करें कितना कर्ज है तो हर एक इंसान के ऊपर, मध्य प्रदेश के हर एक आदमी के ऊपर लगभग 34,000 रुपए का इसमें कर्ज है, जो अपने आप में एक समस्या है। तो यहां पे सरकार को इतने कर्ज में डूबने के बाद सरकार को यहां पे रोटी, कपड़ा और मकान और साथ में अपना कर्ज चुकाने की बात करना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाने की। ये तो वही बात हो गई कि देखिए सुनिए ध्यान से, मान लीजिए सपोज करिए आपको कोई पड़ोसी है, आई एम श्योर इससे आप रिलेट कर पाएंगे, आपको कोई पड़ोसी है, वो पड़ोसी जो है ऑलरेडी उसने आपसे लाख रुपए कर्ज ले रखा है। और वो जो कर्ज आपसे 1 लाख रुपए ले रखा है उस कंडीशन में, मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, आपके पास आपके घर में पैसे का पेड़ लगाओ तो अलग बात है कि आपने खूब सारे पैसे दिए हों, लेकिन मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी आपने 1 लाख रुपए उसको कर्ज में दे रखे हों और फिर पड़ोसी को शौक आया कि नहीं अब हमें मर्सिडीज में चढ़ना है और मर्सिडीज भाई साहब पड़ोसी जी जो है वो खरीद के ले आए, बाकी और लोगों से भी कर्ज ले लिया और आपके पास फिर आए कि साहब 10,000 रुपए की जरूरत है, मर्सिडीज की किस्त पे करनी है। बताइए ऐसे कंडीशन में अपने पड़ोसी का क्या करेंगे? बस वही कंडीशन हमारी मध्य प्रदेश सरकार के पास में है, जो कि ये डिसीजन लेना जरूरी है इस समय कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में यदि आप ऐसे डिसीजन लेते हैं जो काफी हास्यास्पद होते हैं और वहां पर अपने आप में ये एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है कि आप अर्थव्यवस्था के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि यहां पे अपनी चादर उतनी फैलाओ जितना अपने पांव उतने फैलाओ जितनी लंबी आपकी चादर हो। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनीवे, इसमें आपकी राय क्या है ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
और डिस्कशन को भी इस वाइंड अप करते हैं। ये वीडियो अपने सभी यादों को शेयर कर दीजिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ वननेस बनने वाला है, जो कि हमारी सरकार जो है काफी एम्बिशियस प्लान लेकर आई है। और इसके अलावा डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।